वेलकम गाइस। तो मैं एपिसोड 2 पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ सी प्रोग्रामिंग का। तो आज का जो वीडियो है वो कंट्रोल फोर स्टेटमेंट में है। तो फास्ट में मैं ले आ चुका हूँ इफ एल्स जो स्टेटमेंट होता है वो कंट्रोल फोर में इटरेटिव स्टेटमेंट के आगे जो आता है वो मैं बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो माइक थोड़ा सा देख लेता हूँ। माइक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं लिख के क्यों ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। लिखने से वीडियो का लेंथ बढ़ता है। मैं आपको शॉर्ट नोट्स के टाइप यहाँ पर लिख के ले आया। अब मैं साइड हो जाऊंगा, आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद कर लीजिए। और यानी कि मैं जो साइड में हो जाऊंगा आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगले टाइम आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट को लिखने के लिए। तो मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो कर लिया। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंट्रोल फोर स्टेटमेंट। फर्स्ट आता है जो वो है इफ। इफ देख के आप कैसे कोड कर सकते हो। एक स्टेटमेंट को आप इफ बोल के एक कंडीशन लगा दोगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आएगा। कैसे कैसे डिफाइन करोगे वो है यहाँ पर। इफ में एक आप यहाँ पर कंडीशन लगाओगे। कंडीशन लगाने पर उसमें एक प्रिंट है। हाँ, यहाँ पर एक मुद्दा पे मेन इम्पैक्ट जिस पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इस जगह पर मैं इस विषय को लिखता हूँ। इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर नहीं लिखा पर मैं समझ आऊंगा सर, आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं लिखाऊंगा। यहाँ पर प्रिंट क्या है। ये प्रिंट फंक्शन में मैं बताऊंगा ये क्या है। पर ये एक सी में एक प्रिंट फंक्शन करके एक है जो आपको एक जो आप स्टेटमेंट दोगे वो आप एक कोटेशन में लिखोगे तो वो प्रिंट होके आपका आउटपुट बॉक्स में आ जाएगा। यही है प्रिंट। प्रिंटफ यही है। प्रिंटफ जो फंक्शन है वो उसका काम क्या है। कोटेशन में आप जो भी लिखोगे वो कंपाइलर को समझ आया कि है। बाय द वे मैं कंपाइलर भी समझ आऊंगा, कंपाइलर कैसे काम करता है क्या, तो सब धीरे धीरे होगा। पर आप सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है तो सी प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ उसके लिए। तो प्रिंटफ क्या है। प्रिंटफ एक फंक्शन है। फंक्शन जो कोटेशन में आप प्रिंटफ लगा के आप देखिए, यहाँ पर जो मैं कोटेशन लगाऊंगा ये देखिए। हाँ, यहाँ पर मैं लिख दिया। तो स्विच केस में यहाँ पर प्रिंटफ एक है तो यहाँ पर एक कोटेशन आएगा। यहाँ पर जो लिखा आएगा, जो यहाँ पर ट्रूथफुल होगा तो आपका आउटपुट में भी वही वो सेम टू सेम आ जाएगा। सेम टू सेम यही प्रिंटफ है। सेम टू सेम आ जाएगा, कोई यहाँ पर काट छाट कोई भी नहीं होगा। सेम टू सेम आ जाएगा। यही है प्रिंटफ का कॉन्सेप्ट। तो समझ लिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको ये नोट चाहिए इसीलिए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर इफ हो गया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एल स्टेटमेंट में। इफ एल स्टेटमेंट में, सॉरी एल स्टेटमेंट में नहीं, इफ एल स्टेटमेंट में। तो इफ एल स्टेटमेंट क्या होता है। इफ से इफ के बाद एक एल स्टेटमेंट लगा जाता है। जो इफ का कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो यहाँ पर एल स्टेटमेंट कंप्लीटली रन हो जाएगा। तो क्या है, इफ का जो कंडीशन आपको फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया इफ का कंडीशन, तो कंपाइलर क्या करेगा, जंप करेगा एल स्टेटमेंट में। एल स्टेटमेंट को देखेगा। एल स्टेटमेंट को देखने के बाद एल स्टेटमेंट में जो कंडीशंस है, एल स्टेटमेंट में जो कंडीशंस है, जो प्रिंट है, सब देखेगा, चेक करेगा। और वहाँ पर चेक राइट होगा तो एल्स का जो पार्ट में जो प्रिंट है वो प्रिंट हो जाएगा। एल्स का पार्ट का जो प्रिंट है, ध्यान देके आप देखिए। एल्स का पार्ट का, इफ का पार्ट का नहीं है, एल्स का पार्ट का। तो ये है इफ एल्स। इसके बाद एक और है एक और है जो है इफ एल्स इफ।
तो ईपीएलसी पे आप बोल सकते हो कि ईपीएल्स का ही एक और इफ लगा दोगे तो होगा, तो इसका ही एक एग्जांपल है वो। उसके बाद आता है स्विच केस। स्विच केस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्विच केस। स्विच केस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इन कंट्रोल फ्लो। इन कंट्रोल फ्लो स्विच केस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो स्विच केस क्या है? स्विच में आप जो भी आप रखोगे उसमें उसके भीतर एक केस चलेगा। केस केस में क्या है? केस वन, बहुत सारे केस में ये आके आके एक एक कंडीशन ट्रू करके, ट्रू नहीं होगा तो उन सेकंड जो कंडीशन ट्रू होगा नहीं सब होगा तो डिफॉल्ट ट्रू होगा। तो कैसे क्या होगा मैं बताता हूँ। केस वन में यदि ये प्रिंट हो गया, राइट होगा तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स होगा तो ब्रेक होगा। ब्रेक होके यहाँ पर केस टू आया, केस टू में प्रिंट होगा। प्रिंट ये नहीं, ये सब नहीं चलेंगे तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये एक स्विच की तरह ऑन ऑफ होके चलता है। तो ये इसके लिए इसको स्विच केस कहा जाता है। तो ये सभी जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है। कंट्रोल स्टेटमेंट में ये मैं कंडीशनल लूप आपको बता दिया। ये कंडीशनल स्टेटमेंट बता, लूप तो नहीं है। लूप इसके बाद मैं इटरेटिव जो स्टेटमेंट में लेके आऊंगा वो उसमें लूप भी आएगा, सभी आएगा। तो अब यही तक आज का वीडियो मैं बताता हूँ। यही तक नहीं तो मैं इसके, हाँ ठीक है, तो इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें भी लूप स्टेटमेंट इस वीडियो में बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो देख लीजिए इसका वीडियो सेकेंड पार्ट में आ चुका हूँ। कंडीशनल का स्टेटमेंट में बता दिया इस वीडियो में ही। इसके बाद थोड़ा सा मैं काट करके एडिट करके मैं थोड़ा सा लिख के लिया लूप के बारे में। ठीक है, तो लूप में यहाँ पर जो है कि क्या क्या है, थोड़ा सा एक मिनट वेट कीजिए। थोड़ा सा लाइट की इशू हो रहा है तो मैं ठीक कर लिया वो। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख के लिए, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट का यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट नोट के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, उसमें आपका दिक्कत होगा। इसके लिए मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग लेंथ में नहीं लगने के लिए मैं यहाँ पर लिख लिया। अब मैं साइड हो जाऊंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप पॉज को ऑन कीजिए और मैं बताता हूँ। हाँ तो लिख लिया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लूप में फर्स्ट तीन तरीके के लूप होता है सी में। ठीक है, हाँ तीन तरीके के लूप होता है। फर्स्ट में फॉर है, वाइल है, ये पर ये नहीं होगा, हाँ वाइल है, डू वाइल है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। फॉर में एग्जांपल दिया, वाइल में भी एग्जांपल दिया। ये एग्जाम्पल के हिसाब से, ये एग्जाम्पल तो नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। क्या क्या स्ट्रक्चर, यानी कि वो यूजर डिफाइन नहीं, ये फॉर्मेट है, सिंटैक्स। फॉर का सिंटैक्स, वाइल का सिंटैक्स, डू वाइल का सिंटैक्स है। हाँ, तो मैं सिंटैक्स बाद में जब आया हूँ तो सिंटैक्स क्या है मैं बता देता हूँ। सिंटैक्स सिंटेक्स यह है कि सी में जो जो आप कंडीशन लूप कह सकते हो, जो जो आप पार्ट में जो जो यूज करोगे उसका एक फॉर्मूला, एक कह सकते हो स्ट्रक्चर है क्या, वो जिसमें आप लिख के आप वो निकाल सकते हो, वो कर सकते हो, वो फुलफिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वो जो सिस्टम है, वो जो आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है, वही है आपका सिंटेक्स। ठीक है, फॉर्मूला की तरह, एक सूत्र की तरह मैं समझ सकता हूँ। तो ये सिंटेक्स का बात आया तो मैं सिंटेक्स समझ आपको समझा दिया। हाँ, तो आता हूँ नेक्स्ट जो है, इसको समझने आ जाइए। हाँ देखिए, फॉर का जो लूप है, ठीक है, फॉर का जो लूप है इसमें इंट आई 0, इंट
5 तक होगा, एक एग्जाम्पल सबको समझ रहा हूँ, आपको ड्राई रन करके समझा रहा हूँ। आई प्लस प्लस ये पे इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार प्रिंट कुछ हो रहा है तो यहाँ पर एक क्लोज करके, ये क्लोज जो ब्रैकेट है, यह समझते हो कि यहाँ पर ये किसके लिए लगाया, ये ओपन एंड क्लोज करने के आपका स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर इन जो है वो 0 में, 0 से 5 तक होगा इटरेटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट 0 जब होता है होगा वो, देखिए 0 आई में आप 0 बसाओ, क्या होगा, आई में 0 अब लगा हुआ, क्या होगा, 0, ये ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है तो क्या होगा, ट्रू जब ही होगा प्रिंट हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद आई जब 1, सेम उसी तरह से यहाँ पर ट्रू हो रहा है, आई में रख करके 1 को सेम ट्रू हो रहा है, फिर से प्रिंट। ये इसीलिए इसको इटरेटिव और यहाँ पर लूप स्टेटमेंट बता रहे कि ये बार बार प्रिंट हो रहे हैं, इसे लूप में तरह चल रहा है, इसीलिए लूप बल रहा है सर। उसके बाद टू करके यहाँ पर 5 तक नहीं जाएगा, 5 के आगे तक जाएगा, यहाँ पर इक्वल जब लगा दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जब साइन आप लगा दोगे तब 5 तक चलेगा, 5 तक चल के ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये तो प्रिंट होगा इसी तक, प्रिंट मैंने 5 ये तक प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा जब भी आप int इज इक्वल टू 6 करोगे, मैंने i इज इक्वल टू 6 करोगे, वहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो जाने के बाद क्या होगा, ये नहीं प्रिंट होगा, तो ये 5 तक प्रिंट होगा। तो ये यूज करके आप बहुत सारे कोड स्टेटमेंट कर सकते हो, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वाइल सेम इसी तरह का है, वाइल का एग्जांपल तब, वाइल भी सेम तरह कंडीशन है और प्रिंट होगा सेम तरीके से। पर यहाँ पर जो लूप स्टेटमेंट ये जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, तो एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पर आ जाता है, उसी तरह से ये वाइल प्रिंट होता है। कंडीशन छोटा छोटा होता है वाइल में, और यहाँ पर भी चलता है। पर एक मैं एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेता हूँ वाइल का एग्जाम्पल, ऐसा वाइल 1, यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा, तो ये इसका एग्जाम्पल मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि वाइल 1 में क्या होने से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कोड करके आप यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लास्ट जो आता हूँ, लास्ट है डू वाइल। वाइल की तरह है, वाइल पर ये डू बोल के एक स्टेटमेंट ऑप्शन आ जाए, ठीक है। डू रन होगा, तो फर्स्ट में वाइल में आएगा डू, एक स्टेटमेंट होगा डू में, उसके बाद वाइल में आएगा ये कंडीशन, जब कंडीशन जब फुलफिल नहीं होगा फिर ऊपर जाएगा, ये इसी तरह जाएगा। डू जब यहाँ पर कंडीशन राइट हो जाएगा, ठीक है, तब ये प्रिंट हो जाएगा, ये जो पोर्शन है डू का वो प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन ट्रू और फॉल्स में ये काम करता है। तो ये पूरा मैं लूप का बता दिया। इसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू भी है, वो मैं बता दूंगा। ब्रेक तो आप स्विच केस में बता दिया, कंटिन्यू एक ही तरह का एक बोल सकते हो कि ऑप्शन है जो सी में काम आता है। तो ब्रेक तो मैं स्विच केस में बता दिया क्या उसका काम है, कंटिन्यू भी सेम तरह कंटिन्यू करता है जस्ट। तो ये मैं सेकेंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में, 2 वीडियोस पे 2 चैप्टर टोटली कंप्लीट। उसके बाद मैं नेक्स्ट फंक्शन रिलेटेड हो सकता है, रिकर्सन रिलेटेड हो सकता है, उसमें वो छोटा छोटा मैं वीडियो का लेंथ एकदम बड़ा नहीं कहूँगा, छोटा वीडियो में लेंथ रखूँगा और डिटेल में ऊपर मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगा।